आज सिवान शहर के परिवाटिका में एनडीए की एक अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी ने किया और मंच संचालन जेडीयू जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री श्री मंगल पांडे ने हिंदी के तमाम कार्यकर्ताओं बताया कि हम लोग जिला के हर गांव में जा रहे हैं, हर जगह गाजे बाजे के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यक्रम का निमंत्रण देने जा रहे हैं। आज सिवान के हर गाँव में लोग बोल रहे हैं, चलो जसोली, चलो चलो जसोली। हम लोग प्रचार रथ घुमा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पिछले सभी कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए इस कार्यक्रम को एनडीए के सभी कार्यकर्ता नेता मेहनत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी का यह कार्यक्रम पिछले सारे कार्यक्रमों का रिकॉर्ड तोड़ देगा। सारण की जनता प्रधानमंत्री जी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए धन्यवाद दे रही है। सिवान की जनता इस कार्यक्रम को एक उत्साह, एक पर्व की तरह मना रही है। मुझे एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। सारण के लिए नहीं, कार्यक्रम तो सारण में हो रहा है, जसौली में, लेकिन ये पूरा बिहार के लोग, देश के लोग और देश के बाहर दुनिया के लोग ये देखेंगे कि किस तरह का स्वागत, किस तरह का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का 20 तारीख को यहाँ कार्यक्रम हुआ है। एक दो बात की चर्चा करते हुए, क्योंकि हम लोग तो 2005 से देख रहे हैं, बहुत लोगों को परेशानी होती है कि 2005 से पहले की चर्चा क्यों करते हैं, लेकिन तो बताना पड़ेगा जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनी, एनडीए सरकार बनी, तो नीतीश कुमार जी को कैसा बिहार मिला था? जो लोग भाषण देके घूम रहे हैं उनको कैसा बिहार मिला? कितना रोड था, क्या बिजली था? खास करके सीमांत को सबसे बड़ा गवाह है कि कानून व्यवस्था क्या थी, क्या स्थिति थी, बिहारियों का दुनिया में क्या इज्जत था, और कहां से नीतीश कुमार जी शुरू किए और कहां तक इस बिहार को लेकर के गए। इतिहास हमेशा लिखा जाता है। आप जब रहते हैं तो शायद उस तरह लोग आपकी काम को उतना नहीं समझ पाते, लेकिन जाने के बाद लोगों को लगता है कि जो आदमी बैठा था वो क्या करके गया। इतने लोगों का जीवन, इतने लोगों को जीवन को छू करके परिवर्तन करके गया, और नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस बिहार के लिए, इस बैठा वाला बिहार के लिए, इतिहास जरूर देंगे। इस बात को लिखने का लिए स्वर्णिम काल बिहार का था जो की सरकार बनी। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिसकी चर्चा हमारे जायसवाल जी कर रहे थे। हम लोग गए थे डेलीगेशन में, मैं चर्चा जरूर करना चाहता हूँ, और डेलीगेशन में मैं गया था जापान के तरफ, और जब वहां जाकर के देखा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया में बताना था कि किस तरह भारत की सेना ने 9 जो आतंकवादी अड्डे थे, आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 2008 में भी मुंबई में अटैक हुआ था, आपको याद होगा, ताज होटल पे अटैक। और हम सबों को, एनडीए के कार्यकर्ताओं को इस बात का गर्व कि डबल इंजन के 2 नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं। ये एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व है, क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के मान, सम्मान, स्वाभिमान को पूरे दुनिया में, अभी संजय झा जी गए थे विदेश, मदन मिश्रा जी गए थे विदेश, बिहार के रविशंकर प्रसाद जी गए थे विदेश, और विदेश में अलग अलग टीम में गए थे। संजय झा जी एक टीम का नेतृत्व कर रहे थे। आज पूरे दुनिया में किसी देश में चले जाइए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मान और सम्मान इतना बढ़ा है कि देश का सब गर्व से ऊंचा हो जाता है। हर क्षेत्र में विकास का काम हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था आज हम 4थे स्थान पर है। जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो पूरे दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर था, 10वें स्थान पर था, और आज 10 साल में हम 6 अंक ऊपर जाके 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं। ये हमारे
हमारी प्रगति। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अर्थव्यवस्था में सुधार का जो प्रयास है उसका परिणाम है और उनका लक्ष्य है कि 2027 तक हम देश को दुनिया की अर्थव्यवस्था में तीसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करें। इस लक्ष्य को लेकर देश आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका प्रयास उन्होंने पिछले 10 वर्षों में लगातार किया। आत्मनिर्भर भारत का सपना है उनका। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर रहे थे, सारे लोगों ने चर्चा की। ऑपरेशन सिंदूर में जो मिसाइल का उपयोग हुआ, जितने हथियार का उपयोग भारतीय सेना ने किया, वो इस देश में निर्मित हथियार था, इस देश में निर्मित हथियार। इसके पहले हम लोग दुनिया के आगे, जो पहले की सरकारें थी, वो दुनिया के आगे मिसाइलों के लिए हाथ फैलाती थी और नरेंद्र मोदी जी के सामने आज कई देश के लोग ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिसाइल हमारा मांग देते थे, हमारा खरीदने के लिए आज आ रहे हैं। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरीनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।